नमस्कार फ्रेंड, एमटेक लाइव को आप सबको स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, आपका जो कमेंट आया था, बहुत भाई ने कमेंट किए थे कि जो रिलो ओनर उनका होता है उसमें ज़्यादा तेल खाता है और धुआं भी निकलता है, उसको कैसे ठीक करें। चलिए देखते हैं। और चैनल में जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए हर दिन लेके आता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। का रिलो ओनर यह है, तो चलिए इसको आज हम लोग देखेंगे कि कैसे तेल कम कर सकते हैं और उसका जो धुआं निकलता है उसको कैसे कम कर सकते हैं। देखिए, एक स्क्रूड्राइवर लेना है आपको। एक स्क्रूड्राइवर नहीं तो टेस्टर, उसमें भी हो जाएगा। देखिए, आपको पहले क्या करना है, इसको ये देखिए, ये जो बर्नर है, बर्नर के बारे में मैं थोड़ा बहुत जानकारी मैं वीडियो में दिया हूँ, वो आई बटन में उसको दे दूंगा, वो लिंक वो आप देख लेना जाके। अभी नहीं, ये देखने के बाद उसको देख लेना, पता चल जाएगा कि बर्नर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मैं उसमें भी दिया हूँ। चलिए देखते हैं इसको कैसे ठीक करते हैं। देखिए, ये जो है ये है पंप है, ये है बर्नर का पंप, जो सारा तेल का काम यही करता है। यही तेल ज़्यादा कम इसी में से होता है। देखिए, ये है एक स्क्रू है। देखिए, ये है एक स्क्रू है। इसको आप ढीला और टाइट इसको कर सकते हैं आपका हिसाब से। देखिए, जब तेल ज़्यादा खाता है उसका देखिए बहुत कारण होता है उसको तेल ज़्यादा खाने में। उसका जो आगे जो नोजल लगा है वो भी ख़राब हो सकता है, ज़्यादा दिन पुराना हो गया होगा तो उसका जो नोजल वो भी ख़राब हो सकता है। उसी वजह से भी आपका तेल ज़्यादा खा सकता है। देखिए, वो उसको भी देखना है और इसको भी देखना है। देखिए, जो धुआं ज़्यादा निकलता है, धुआं भी इसी वजह से भी निकलता है, और उसका जो है नोजल उसके वजह से भी निकलता है, और आपका जो फिल्टर लगा रहता है उसके लिए भी धुआं निकलता है। फिल्टर को चेंज कीजिए। और दूसरा बात यह है, ये जो बर्नर, ये जो है पंप, बर्नर का जो ये पंप है, ये पंप में भी ये भी पंप खराब हो सकता है। देखिए, ये भी खराब होता है। इसको कैसे चेंज किया जाता है मैं वीडियो में बताया हूँ, तो आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा और उसको आप भी चेक कर सकते हैं। देखिए, जब ये भी ठीक रहेगा और आपका जो नोज़ल, सामने जो नोज़ल लगा है वो भी ठीक रहेगा, तो फिर भी आपका धुआं निकलेगा, और धुआं निकलता है और तेल ज़्यादा खाता है। उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए, ये जो स्क्रू है, सब लोग सोचते हैं कि इसको हम लोग टाइट कर देंगे तो तेल कम जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इसको टाइट करने से आपको क्या होता है, ज़्यादा तेल फेंकता है ये। इसको ढीला करना पड़ेगा। जैसे कि आप जितना जैसे चल रहा है उसमें एक राउंड 2 राउंड उसको ढीला कर दो, रिवर्स में घुमा दो एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको क्या होगा कि तेल का प्रेशर कम जाएगा और तेल भी कम खाएगा आपका, और धुआं भी निकलना बंद हो जाएगा। लेकिन इसको ज़्यादा कम करने से क्या होगा, आपका जो तेल का प्रेशर कट जाएगा ना, उसके वजह से आपका बर्नर भी जल नहीं सकता है। जलने के लिए भी तो तेल का प्रेशर भी होना चाहिए। तो उसी हिसाब से आपको 1 राउंड 2 राउंड कम करके देखना है कैसे क्या होता है। दूसरा बात, आपको जो नोजल जब ख़राब हो जाएगा, मैं उसके लिए नोजल कैसे चेंज करते हैं मैं दूसरे वीडियो में आपको बता दूंगा। तो वहाँ आप भी वो वीडियो भी 1-2 दिन में आ जाएगा, वो वीडियो वो भी आप देख सकते हैं जी। कैसे वो चैनल, तो वो जो नोजल जो आपका है, जो नोजल ख़राब होता है, जो सामने वाला नोजल, देखिए मैं इसको दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए, यहाँ देखिए, इसका अंदर देखिए, यहाँ जो नोजल लगा है वो ख़राब जब हो जाएगा, इसको कैसे चेंज करेंगे मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है। दूसरा बात यह है, लगता है मैं आपको ये बर्नर की जो कैसे धुआं कम होगा और कैसे आपका जो तेल कम खाएगा जानकारी मैं आपको दे दिया हूँ।